गुजरात में बागेश्वर सरकार की दहाड़, पाकिस्तान को भी बना देंगे हिंदू राष्ट्र, पीओके में करेंगे राम कथा, छीनेंगे वापस। भारत क्या, हम तो पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। धर्मांतरण कराने वालों की उड़ा दी धज्जियां, बागेश्वर महाराज ने हबीबुल्ला वालों को सरेआम जड़ डाला तमाचा कि रह गए भौचक्के। मजहब के लोग एक व्यक्ति यहाँ पकड़ाओ हलीउल्लाह के नाम पर, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। गुजरात में दिया देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का मूल मंत्र, बाबा की कथा में उमड़ पड़ा भयंकर जनसैलाब, बोले गुजरातियों को जगाने आए हैं। ऑफिस में जिस दिन 4 से 5 करोड़ हिंदू मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे सड़कों पर, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। मदरसा छापों को बागेश्वर सरकार की सीधी चेतावनी, दम हो तो बागेश्वर बालाजी को रोक कर दिखाओ, नहीं माने तो तुम्हारी ठटरी। देखिए इस रिपोर्ट में। बाकी किसी मजहब या पंथ के लोगों में ताकत नहीं है कि बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर ले। गुजरात में बागेश्वर सरकार का डंका बज रहा है, भयंकर जन सैलाब बागेश्वर सरकार के दर्शन करने के लिए पहुंच रहा है। जरा स्क्रीन तो देखिए जनाब, किस तरह से सूरत में बाबा के पागलों का हुजूम उमड़ पड़ा है। ऐसे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खुले मन से ऐसा ऐलान कर दिया है कि हबीबुल्ला और मदरसा छापों की ठटरी बंद गई। बाबा ने ऐसा धमाका कर डाला है कि इन चिरकुटों के जो आका पाकिस्तान में बैठे हैं, उनकी तो रातों की नींद हराम हो गई है। गुजरात के सूरत से बागेश्वर बाबा ने हिंदुत्व विरोधियों को उनकी असली सूरत दिखा दी है। बागेश्वर सरकार ने सूरत में जो सनातन विरोधियों की धज्जियां उड़ाई है, उसकी धमक पाकिस्तान तक महसूस की जा रही है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सूरत में बागेश्वर सरकार ने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नए प्लान का ब्लूप्रिंट भी लोगों को बता दिया है। साथ ही बाबा ने हबीबुल्ला वालों की तो ऐसी क्लास लगाई है कि लोगों का धर्म परिवर्तन कराने वालों को सरेआम तमाचे ही तमाचे जड़ दिए हैं। इन सनातन विरोधियों को ऐसा मजा चखा है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, बागेश्वर सरकार ने तो पाकिस्तान को भी गुजरात से खुलेआम चेतावनी दे डाली। बाबा ने कैसे ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाकर छोड़ेंगे, तो वहीं कैसे बाबा ने पीओके में राम कथा करने तक का ऐलान कर डाला, और बाबा ने किस तरह से पीओके को वापस लेने तक का ऐलान कर डाला। साथ ही मदरसा छापों को ये चेतावनी भी दे डाली कि अगर दम है तो बागेश्वर बालाजी को रोक कर दिखाओ, ठठरी बांध देंगे। तो चलिए अब हम आपको पूरा मामला समझाते हैं। तो दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि बागेश्वर सरकार इन दिनों गुजरात दौरे पर है, जहां उन्होंने सूरत में कथा करते समय बड़ा कारनामा कर डाला। बागेश्वर ने खुले मन से हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने वालों के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। बाबा ने हबीबुल्ला वालों की ऐसी खटिया खड़ी कर दी कि विरोधियों की ठटरी बंद गई। आज तक तथाकथित मजहब के लोग एक व्यक्ति यहाँ पकड़ाओ हलीउल्लाह के नाम पर जो करंट लगाते हैं, दुनियादारी के भोले भाले लोगों को धर्मांतरण करवाते हैं, दुनियादारी के तरह तरह के प्रलोभन दिखाकर हमारे भोले भाले हिंदुओं को बहलाते हैं। हमारा मानना है कि 300 साल पहले बागेश्वर बालाजी प्रकट ही इसलिए हुए, जो कहते थे भगवान नहीं होते, सनातन धर्म में क्या ताकत है, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। तो देखा दोस्तों, बाबा ने किस तरह से क्लास ली। इतना ही नहीं, इसके बाद बाबा ने सनातन और बागेश्वर बालाजी का विरोध करने वालों को भी खुला चैलेंज दे डाला। बाबा ने सूरत से सनातन विरोधियों को उनकी ऐसी सूरत दिखाई कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। बाबा ने ओपन चैलेंज देकर कह डाला कि अगर दम है तो कोई भी मदरसा छाप बागेश्वर बालाजी को रोक कर दिखाए। हम इतना कह सकते हैं, सूरत की इस धरती पर ललकार कर सनातन धर्म के संतों को छोड़कर बाकी किसी मजहब या पंथ के लोगों में ताकत नहीं है कि बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर ले। बाबा इतना सब बोलने के बाद भी नहीं रुके। इसके बाद भी उन्होंने पाकिस्तान और पीओके को लेकर जो बोला वो केवल एक सच्चा हिंदुस्तानी सनातन ही बोल सकता है। बाबा ने तो सीधे शब्दों में कह डाला कि पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बना देंगे। साथ ही उन्होंने पीओके को वापस लेने की बात भी कह डाली। हम किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमें जो अपना काम करना, हिंदुओं को जगाना है। हमें पेपर पर हिंदू राष्ट्र नहीं, हमें भारत के रहने वाले हिंदुओं के दिल में हिंदू राष्ट्र चाहिए। अब इस सब के बाद बाबा ने गुजरात के साथ साथ देश के लोगों को भी ये बता दिया कि आखिरकार देश हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, कैसे इन पंचर पुत्रों के हौसले पस्त होंगे और देश में फिर से भगवा पूरी शान के साथ लहराएगा। और जिस दिन गुजरात के 4 करोड़ लोग भी, 5 करोड़ लोग भी मस्तक पर तिलक लगाकर घर से बाहर निकलने लगेंगे, फैक्ट्रियों में जाने लगेंगे, ऑफिस में जिस दिन 4 से 5 करोड़ हिंदू मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे सड़कों पर, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा।
दोस्तों, गुजरात में बागेश्वर सरकार अपने पूरे रंग में नजर आ रहे हैं और गुजरात की जनता को बाबा का ये रूप भी भा रहा है। यही वजह है कि लाखों लोग बाबा की कथा सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। अब आप जरा इन तस्वीरों को ही देख लीजिए, जहां तक देखेंगे वहां हर तरफ बाबा के पागल ही पागल दिखाई देंगे। देखते देखते नजर थक जाएगी, लेकिन ये भीड़ खत्म नहीं होगी। लोगों की इस भीड़ को देखकर ही आधे विरोधियों के तो हौसले पस्त हो चुके हैं। अब आपको क्या लगता है कि बाबा ने जो कहा वो सही है? क्या पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाना होगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर सनातन के समर्थन में अपना योगदान दें। सूरत से ठाकुर राहुल जातौन की रिपोर्ट।